सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में सियासी पनाह के जो मामलात है उसमें इतनी तेज़ी आ गई है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आपको इल्म ही नहीं कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। और जो नई गवर्नमेंट है उसके जो नए मंसूबे हैं उनमें एक चीज़ और भी सामने आई है, आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरह सीरियन वगैरह है उनको भी ये ऑफ़र की जा रही है कि आपको इतनी रकम दी जाएगी और आप अपने मुल्क में जाके सेटल हो जाए। तो 4 लाख के करीब, साढ़े 3-4 लाख के करीब लोगों ने नेशनलिटी ली और इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन अब जो सियासी पनाह वाले हैं उनके मतलब जो नई गेम डाली जा रही है उसमें पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है और भी अफ़गानी भी है, दूसरे तीसरे लोग भी हैं। इनको जनाब यहाँ पे रहने के लिए अब इतनी मुश्किल हो जाएगी कि लोग जर्मनी आने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए। जब आप इतनी रकम लगा के आएंगे और यहाँ आके आपके केस मंजूर नहीं होंगे, आपको यहाँ से उठा के दोबारा वापस भेज दिया जाएगा, तो वो इसकी वजह से फिर सारा आपका जो नुकसान होगा वो तो होगा, और फिर आपको वहाँ की FIA के हवाले किया जाएगा। और वहाँ पे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की हम बात करेंगे क्योंकि हमारा तो तल्लुक़ पाकिस्तान से है, 5 साल तक आप किसी बैरून मुल्क दूसरी जगह नहीं जा सकते। किसी जगह भी अगर आपने फ़र्ज़ करें सऊदी अरब भी जाना तो वहाँ भी नहीं जा सकते। जो भी कदम हो वो सोच समझ कर उठाएँ। अच्छा जी, प्रोग्राम ये बना है जर्मन गवर्नमेंट का कि 100 के करीब रोज़ाना लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और इनके लिए एक मरकज़ बनाया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि एयरपोर्ट्स के पास कहीं पे ऐसा सिस्टम बनाया जाए या टर्मिनल पे ही कोई इस तरह के हालात हों कि वहाँ पे इन लोगों को जमा किया जाए और फिर वहीं से इनको इनके ममालिक में भेजा जाए। ये मंसूबा 2027 तक रहेगा और इसी दौरान आपको पता चल जाएगा और लोगों को पता चल रहा है कि जर्मनी में किस तरह बड़ी तेज़ी के साथ जो सियासी पनाह वाले हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। होता ही है, पता कहाँ से चलता है ये भी मैं बता देता आपको कि कई दफ़ा आप देखते हैं काम करने वाले जो हैं हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन आज के दौर में आहिस्ता आहिस्ता सियासी पनाह जिन लोगों के काम मेहनत तो वही करते हैं, मैं ये भी बता दूँ आपको, दूसरे भी करते हैं मगर उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो है कि बगैर पेपरों के, और यहाँ पे पेपरों पे काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़जाने में भी कुछ ना कुछ जाना चाहिए, टैक्स वगैरह। तो ये जितने लोग भी आ रहे हैं उन सब को अब जो पुराने केस थे इनके पास दबे हुए वो भी बड़ी तेज़ी के साथ है, उनकी भी प्रोटोकॉल शुरू हो रही है और 2027 तक मुकम्मल छांटी हो जाएगी यहाँ पे जर्मनी में। बॉर्डर पुलिस भी सख्त है, इस पर भी अखराजात आते हैं, मगर जो अखराजात यहाँ पे सियासी पनाह वालों के ऊपर आते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनकी रहाइश, मेडिकल, सब कुछ, और अदालतों में केस लंबे अरसे तक लगे रहते थे। अब वो वाली बात नहीं रहेगी। जर्मन गवर्नमेंट जो मौजूदा आपने देखा तब्दीली आई है, वो कई चीज़ें तब्दील करना चाहते हैं। उसमें इनके प्रोग्राम में ये जो बुर्गा गिल्ट है वो भी उस पर भी नज़रसानी हो रही है कि उन्हें भी कम किया जाए। लोगों को रोज़गार के लिए ऐसा तरीका जल्दी सामने ये ले आएंगे कि जो लोग काम नहीं करेंगे उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और मकसद यही है कि गैर कानूनी तौर पे जो काम लोग करते हैं उनको रोका जाए, गैर कानूनी तौर पे जो जर्मनी में दाखिल होते हैं उनको भी रोका जाए, और गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी छांटी की जाए। ये मैं बता देता आपको कि जैसे ही ये खबरें पब्लिक तक पहुँचती हैं तो आने वाले लोगों में कमी ज़ाहिर है ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाती है, फिर लोग दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और दूसरे ममालिक जो है वो फिर ज़ाहिर है वो भी जब जर्मनी की तरफ देखेंगे तो वो भी सख्त कवानीन बनाएंगे, सख्त सिस्टम कर देंगे। तो आज आपको मैंने ये बता दिया कि जर्मनी में जैसे ही आप आएँ अपना केस आपका मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी एक साहब से बात हुई पिछले दिनों, वो अहमदी थे,
तो उन्हें मैंने पूछा क्या बना आपके केस का, तो वो कह रहे कि जी पहली प्रोटोकॉल थी वो तो रिजेक्ट हो गया। इसी तरह ये क्रिश्चियन है, वो भी यहाँ पे उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात है उसके बारे में तो अभी बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तैयारी की ज़रूरत है। जब तक आपके केस की तैयारी मुकम्मल नहीं है, आप ये ना समझें कि एक हम इतना ही बता देना कि मैं अहमदी हूँ या उसका प्रूफ दे देना ये काफ़ी है। कहीं पे भी अब कमज़ोरी नज़र आएगी और ये गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश होगी कि ऐसे तमाम लोगों को वापस भेजा जाए। अपने वकला से अच्छे वकला ढूंढें, राब्ते में रहें वकला से। हालांकि एक पॉजिटिव ही अभी तक तो ये सब कुछ जा रहा है, लेकिन कोई पता नहीं होता हालात किस तरह पलटा खाएं। तो आप वहाँ से जैसे ही आते हैं, मुझे पिछले दिनों में मैंने किसी प्रोग्राम में बताया था, और भी लोग सियासी पनाह ले हमारे पाकिस्तानी बलूचिस्तान में जिस तरह जुल्म हो रहा है, पीटीआई वाले हैं, तो जितने भी लोग हों, केस बहरहाल आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही अदालत के पास जाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास हो कि अदालत मजबूर हो जाए आपका केस मंजूर करने। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, फर्ज करें पहली प्रोटोकॉल रिजेक्ट, अगर खुदा न खासा दूसरा केस रिजेक्ट हो जाता है तो बाकी में पेपरी कार्रवाई होती है, पोस्ट आती जाती है और गेम ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ये जेहन में चीज़ रखे, एक तो गैर कानूनी कोई काम ना करें। अगर आप सियासी पनाह पे, कोई ऐसा काम ना करें कि लोग कहेंगे जी कुछ नहीं होता, हो जाते हैं कई दफ़ा मामला। हम सब इसी में शामिल है, कहीं ना कहीं हम बगैर सोचे समझे इस तरह के काम कर लेते हैं। तो जर्मनी के जो आने वाले दिन है, यानी कि ये 2025 है, ये भी देख ली 4 माह रह गए हैं, अगला साल है और फिर 2027, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें जर्मनी में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी छांटी हो जाएगी। कई लोग यहाँ पे चर्च में भी पनाह ले लेते हैं, कुछ 350-400 लोग डियाकोनिश वालों के पास भी पहुँचे हुए हैं। पिछले दिनों खान साहब ने भी बताया था, खान साहब ने। तो अब जनाब ये सिस्टम यहाँ पे जर्मनी चेंज हो रहा है। यही गवर्नमेंट ने ऐसे हालात सख्त करने शुरू कर दिए हैं और फिर नेशनलिटी के मामला आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें भी तब्दीली आ जाएगी। और क्या तब्दीली आती है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आजकल इसी पे बहस वगैरह हो रही है, 3-4 टॉपिक है उसमें मैंने जिस तरह कहा। अच्छा, मुर्गा गेट में ये बताया गया है कि लोगों को काम की ऑफ़र की जाएगी। मैंने जिस तरह बताया, अगर एक दफ़ा आप काम पे नहीं गए, और ये इसमें ये भी नहीं होगा कि क्यों सब रूफ है आपका, जिस मर्ज़ी काम पे वो जॉब सेंटर भेज सकता है, तो वहाँ से आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। अभी से अपना बंदोबस्त करें, कोई काम मिलता है। ये मैंने कई दफ़ा मशवरे दिए हैं, बस का है ये जो लोग, अच्छा मेहनती लोग वो पड़े हैं जो यूनान से आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, वो 18-18 घंटे काम करके अपना खुद किराया देते हैं, खुद अपने मामला हल करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। और वो क्योंकि उन्होंने यहाँ वीज़े वगैरह लेने होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है हाउस लैंडर भी की या जो भी जर्मनी की है वो पूरी करनी होती है। अगर वो ना करें तो उनके लिए ठीक ठाक ये प्रॉब्लम बन जाती है। उनके किंडरगार्टन वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन ये किराया वगैरह और जो भी अखराजात है, करंकन से ये वो सब उन्होंने पेपरों पे काम करना। और मैंने यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के एरिया में देखा है कि ऊबर चलाते हैं, कई घंटे वो काम करते हैं और फिर वो अपने सिस्टम को चलाते हैं। उन्हें जॉब सेंटर से पैसे मिलते भी नहीं और वो काफ़ी मेहनती हैं। और एक और चीज़ ज़हन में रखें, कोई क्रिमिनल काम ना करे। शूफा तक भी अगर कोई चला गया तो उसके लिए भी ये मुश्किलात पैदा होंगी, ये मैं आपको बता दूँ। कोई सियासी पनाह या ये जो लोग इधर उधर से आके यहाँ वीज़े ले लेते हैं, अगर वो शूफा में उनका केस चला जाए और हाउस लैंडर बेहोडे को ज़्यादा फिर पता चल जाए तो उसमें भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखें, पाक साफ रखें ऐसे मामलात में, ताकि आपको अगर वीज़े का कोई चांस मिले तो आपकी पुलिस रिपोर्ट वगैरह और ये शूफा वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वरना कई लोग होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, मगर हर ख़त जो भी है उसे पढ़े देखे। कई लोग हैं वो गफलत कर जाते हैं, कईयों ने एड्रेस दूसरे दिए हुए, ख़त गुम हो जाते हैं। वकला को वही एड्रेस दें जहाँ पे आपको पता हो कि आपका ख़त जो है
वो खैर के से आपके तक पहुंच जाएगा। बेशुमार ऐसे भी मामला आए हैं कि वकला ने खत लिखे, वकला की वजह से वो बाद में वकील पे डाल देती है, लेकिन गलती अपनी होती है। तो ये जो कुछ मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताया, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर सफाई होती है और लोगों को कैसे वापस भेजा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम